दरअसल आज हम बात कर रहे थे कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्मांतरण करवाया जा रहा है, लेकिन चूंकि बड़ी खबर आ गई है और बड़ी खबर महीनों से चल रहे खिलाड़ियों के प्रदर्शन की है और चूंकि एक बार बात बनती हुई दिख रही है और अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री के साथ ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में जो नतीजे आए हैं सामने, उससे ये संकेत मिल रहे हैं कि अब लगता है कि मामला सुलझ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि देश में जो देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ी हैं उन पर बात होनी चाहिए। 15 जून तक कोई प्रदर्शन नहीं होगा, खिलाड़ियों ने ऐसा आश्वासन दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी दी है। इसलिए जनता से पूछते हैं, जनता जिंदाबाद में लगातार इस मुद्दे पर कर रहा था कि खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं और अब जब ये प्रदर्शन ना होने की बात हो रही है तब तो अंबर जैदी अच्छी बात है। ये बिल्कुल अच्छी बात है और मुझे लगता है कि विपक्षी दलों के लिए एक बड़ी बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि वो इस मौके पर अपनी राजनीति बुनाने का काफ़ी मौका देख रहे थे। जिस तरह से सारे ही विपक्षी दल और काफ़ी किसान संगठन भी उसमें शामिल हो रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं खिलाड़ियों की लड़ाई से ज़्यादा विपक्ष की लड़ाई और एक राजनीतिक मुद्दा ये बनता जा रहा था। ठीक बात है ना, प्रदर्शन नहीं होगा अगर उनकी मांगों पर विचार। अच्छी बात है, खबर अच्छी है कि बहुत अच्छी खबर है, लेकिन ये कहना कि विपक्षी दलों के लिए बुरी खबर है, ये गलत बात। सबके लिए अच्छी खबर है, पूरे देश के लिए अच्छी है। ये उनको लग रहा है कि मुद्दा उनका छीन जाएगा। मुद्दा पहलवानों का अपना था, विपक्ष का मुद्दा नहीं था। विपक्ष का कर्तव्य बनता है कि वो ऐसे मुद्दे को उठाए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छी खबर है, स्वागत कीजिए। अच्छी खबर है, इसका स्वागत किया जाता है, पर इसमें राजनीति होती है इसलिए दिखती है क्योंकि जैसे राकेश टिकैत सुबह अनुराग ठाकुर जी के यहाँ गए तो किस हैसियत से गए, वो पहलवान नहीं है। वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति चल रही थी और खिलाड़ियों को भड़काया और बरगलाया जा रहा था और ये स्पष्ट दिखाई देता। लाल खान देखिए, नई संसद की तरफ कूच करना, 700 से ज्यादा गिरफ्तारी है और अब जब बातचीत के बाद ये बैठक की बात आ रही है कि 15 तारीख तक ये नहीं होगा, 15 जून तक खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए। देखिए बिल्कुल स्वागत करेंगे, लेकिन पिछले 3 महीने पहले भी ये मीटिंग हुई थी। खेल मंत्री ने पहले भी उनके साथ राजनीति करने का काम किया था। अगर वाकई में उनके साथ इंसाफ होगा, अगर सही चीज होगी तो हम उनका स्वागत करने के लिए बैठे। हम कभी भी ऐसे बातों को वो नहीं करते खिलाफ, लेकिन हम ये कह रहे हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया उनको 1 महीने। ये तो मैं भी कह रहा हूँ बिलाल, हमेशा ये कि अब राजनीति नहीं होनी चाहिए, अब फैसला चाहिए। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी चाहिए, जो उनकी मांग है खिलाड़ियों की। ठीक है, राजनीति तो नहीं होनी चाहिए मुफ्ती। देखिए जो रेसलर हैं हमारे, उन्हें किसी की राजनीति का शिकार नहीं होना चाहिए। आज हम ये बात कह रहे हैं, मैंने ये 2 हफ्ते पहले जब ये बैठे थे उस वक्त कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो एक विजन लेके चल रहे हैं, एक दिन जब बैठेंगे तो इन सब समस्याओं का समाधान कर देंगे। आज पहलवानों को हमारे संयम रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और उन्हें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का शिकार नहीं होना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि हमारे पहलवानों को जनता सर, जब पोस्को एक्ट की धाराएं खत्म हो गई, जब लड़की ने अपने बयान वापस ले लिए, तो किस बात की गिरफ्तारी? भाई ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ साजिश नहीं थी ये प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के खिलाफ साजिश थी। और 100 अरे वहाँ क्यों लड़ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि देखिए क्यों लड़ रहे हैं? ये पूरे मामले में विजन बताया जा रहा है प्रधानमंत्री का। तमीज ही नहीं बोलने की, किस तरह से बोलने की। अरे राहुल लाल जी, इतने वो हो गए। प्रधानमंत्री की चापलूसी से राहुल लाल जी, राहुल ये नरेंद्र मोदी से इतना खार खाते हैं, इसलिए कि इन्हें हटाने तो इनके बस की बात है नहीं। ये बदतमीज लोग हैं, ये क्या कर लेंगे प्रधानमंत्री? मुफ्ती साहब, ये राहुल लाल जी, अभी दे रहा हूँ ना, मैं इनको कुछ नहीं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जनता एक सेकंड मैं कह रहा हूँ जनता। सर जी देखिए, ब्रिजभूषण सिंह मेरे शहर से आ रहा है, ठीक है, मैं वहीं से हूँ। इतने सालों से पॉलिटिक्स में आज तक किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया, ठीक है, कभी कोई आरोप नहीं लगाया। उनके इंस्टीट्यूट नंदिनी नगर के बगल में, नंदिनी नगर से सैकड़ों पहलवान निकल रहे सर, लेकिन ये तुम्हारा खिलौना है, तुम उन्हें बरगलाते हो, तुम्हें देशभक्त होना, जो देशद्रोही काम करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे मैं चापलूसी नहीं, मैं इस देश का एक नागरिक हूँ, देशभक्त हूँ, देशभक्त। तुझे पता है, तुम देशद्रोही हो, तुम देशद्रोही। अगर तुम्हारी इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी तो आपकी होनी चाहिए। नई सरकार आएगी, आपकी इंक्वायरी होगी। ब्रिजभूषण शरण सिंह को अंतर्राष्ट्रीय अब ठीक शहर फैला रहे हैं, पूछिए। मुफ्ती साहब आइए, आप सज्जन आदमी है, छोड़िए कहाँ आप सज्जन। ए राहुल ये अंकल आ रहा हूँ रमनीश भाई, ये जनता है, ये मेरे लिए भगवान है।
मैं किसी का, आप लोग फिर लड़ाई करने लगेंगे। आपका, आप बताइए, आप बताइए। उम्र 80 साल है, 80 साल। जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि साहिल और अफ्तार कितने पकड़े जाएंगे अगर ये आईडी चेक करें पार्क में। पुलिस कमिश्नर को कहना चाह रहा हूँ। और दो की बात मैंने देखी, इनकी खिलाड़ी वाली बात पे कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं खिलाड़ी वाली कह रहा हूँ। रामदेव भी वहाँ आ गए, क्यों नहीं गिरफ्तारी हो रही? रामदेव भी आ गए उनके पक्ष में। ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ, और कुछ कहना चाहिए? और एक सेकंड, 80 साल के बुजुर्ग जनता जिंदाबाद में आए हैं, बताइए। और ये कहना चाहता हूँ कि रणवीर सेना कहाँ गई? रणवीर सेना थी एक, और 650 करोड़ रुपए थे जो वो मर गए, तो उसकी बीवी ने कटोरा लेके। और ज्यादा तेज नहीं बोला, आराम से बोला। हाँ बोलिए। जिन खिलाड़ियों पर बोलो, अच्छी खबर आई है, अब इस पर राजनीति कर रहे हैं लोग, आपस में लड़ रहे हैं। मुफ्ती साहब कह रहे हैं स्वागत होना चाहिए, और राहुल लाल जी लड़ रहे हैं। ये सर वाकई अच्छी खबर है। बिना किसी पक्षपात के इसके ऊपर निर्णय होना चाहिए। वाकई पहलवानों ने आरोप लगाया है, आरोप लगाने की जो डेट बताई है उसके बाद उनको अपने घर पे बुलाया था, आशीर्वाद लेते हुए फोटो खिंचाया था। सर ये सब सरासर झूठ है, और उन्हीं पहलवानों को जब तक सपोर्ट करते रहे ब्रिजभूषण सिंह तब तक कुछ नहीं बोला। वो चाहते हैं हरियाणा। खिलाड़ियों पर बोलिए, अभी 15 जून तक प्रदर्शन नहीं करेंगे, अनुराग ठाकुर अभी खेल मंत्री ने बताया। बोलिए। देखिए, खिलाड़ी जाकर के गृह मंत्री साहब से मिले हैं, और वो खिलाड़ियों ने एक्सेप्ट किया है कि उनके आंदोलन के बैनर के नीचे में राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेक रही थी। ये एक्सेप्ट किया है, तो ये से पता चलता है कि राजनीतिक पार्टियां, राजनीति हो रही थी क्या? बिल्कुल सर, राजनीति हो रही थी। जब अब कांग्रेस राजनीति कर रही थी, अब पार्टी तो गए थे। हाँ, अरविंद केजरीवाल जी भी गए थे। राकेश टिकैत के डकैती बंद हो गया, वहाँ जो लूट रहे थे, मलाई मार रहे थे, तो खत्म हो गया। बोलिए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।